वो एक अमेरिकन एक्टर है। उनकी मूवी ने वर्ल्ड वाइड 14 मिलियन डॉलर कमाए और इस चीज ने उनको बना दिया हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्टर ऑफ ऑल टाइम। टाइम मैगजीन ने 2013 से लेकर 2015 के साल के 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में उनको शामिल किया। इसके अलावा फोर्ब्स ने भी उनको हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में शामिल किया। और आप पहचान ही गए होंगे कि वो कौन है, और वो है रॉबर्ट डॉनी जूनियर। आरडीजे ने 5 साल की उम्र में ही पहले डेब्यू किया 1970s की पाउंड मूवी से, जिसको उनके पिता रॉबर्ट डॉनी सीनियर ने ही बनाया था। My hair. That tornado scared me so much it made my hair disappear. Have any hair on your balls? उन्होंने कहीं बेहतरीन फिल्में दी, मगर उनकी लाइफ में कहीं प्रॉब्लम्स आई। तो चलिए देखते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ रॉबर्ट डॉनी जूनियर। आरडीजे का जन्म 4 अप्रैल 1965 में हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में। उनके पिता रॉबर्ट डॉनी सीनियर एक फिल्म मेकर थे और उनकी माता एक एक्ट्रेस थी, जिन्होंने रॉबर्ट डॉनी सीनियर की मूवी में ही काम किया था। आरडीजे बचपन से ही ड्रग्स के आसपास बड़े हुए, क्योंकि उनके पिता एक ड्रग एडिक्ट थे और उनकी माता अल्कोहलिक थी। आरडीजे कहते हैं कि उन्होंने 8 साल की उम्र में ही उनके पिता के साथ ड्रग्स लिया था। 1977 में उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ, तब वो अपनी माता के साथ न्यूयॉर्क रहने लगे। तभी वो 12 साल के थे। उसके बाद वो अपने फादर के पास गए। वहाँ उन्होंने स्कूल ज्वाइन की, मगर 17 की उम्र में ही वो स्कूल छोड़ दी। वो फिल्मों की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए वापस न्यूयॉर्क आ गई। वहाँ पे उन्होंने कहीं ऑडिशन दिए, साथ ही में टेबल साफ करने की और जूतों की दुकान में काम करने लगे। उनको लोकल थिएटर में छोटे रोल मिलने लगे। उन्हें 1983 में पहली मूवी में रोल मिला, हालांकि उसमें से उनके रोल काट दिए गए। 1985 में उनको सैटरडे नाइट लाइव में काम मिला, जो कि नए यंगर कास्ट को हायर कर रहे थे। डोनी ने एंथनी माइकल हॉल का जिक्र करते हुए कहा कि वो उनको वियर्ड साइंस के सेट पर मिले थे, जिन्होंने उनको नए ऑडिशन दिलवाने में मदद की थी। हालांकि सैटरडे नाइट लाइव में पुअर रेटिंग के कारण पूरे क्रू को नेक्स्ट ईयर बदल दिया गया। रोलिंग स्टोन मैगजीन ने यह तक लिखा कि सैटरडे नाइट लाइव के अब तक के सबसे खराब मेंबर कास्ट आरडीजे रहे। उसी साल उनको टफ टर्फ में साइडकिक के रूप में काम मिला और उसके बाद जॉन ह्यूज की मूवी वेड साइंस में काम मिला। I saw you in the escalator. Yeah. 1987 में पहली बार उनको लीड रोल मिला पिकअप आर्टिस्ट में। 1987 में डोनी ने जूलियन वेल्स का किरदार निभाया, जिसमें एक ड्रग एडिक्ट रिच लड़के की कहानी है जिसका जीवन उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। उस मूवी का नाम था लेस देन जीरो। 1992 में डोनी ने चार्ली चैपलिन पर आधारित मूवी चैपलिन की, जिसमें उन्होंने लेफ्ट हैंड से टेनिस खेलना सीखा। इसके लिए आरडीजे ने पर्सनल कोच भी रखा। इसके अलावा वायोलिन बजाना भी सीखा। इस फिल्म के लिए डोनी को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला, मगर वो हार गए। Onto the stage right now! Chaplin! What do I do? 1993 से 1999 तक उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि रेस्टोरेशन, रिचार्ड 3, होम फॉर द हॉलीडेज, टू गर्ल्स एंड अ गाय, यूएस मार्शल, ब्लैक एंड व्हाइट। 1996 से लेकर 2001 तक आरडीजे को ड्रग्स के लिए कई बार जेल जाना पड़ा। एक बार का किस्सा है जब वो अपने पड़ोसी के घर में बिना उनकी इजाजत के घुस गए और उनके बेड पर सो गए। उनको 6 महीने के लिए भी जेल हो चुकी है। आखिरकार 5 साल के बाद वो इन सब से रिकवर हो पाए।
अब तक के पूरे जीवन में डोनी ने एक भी ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं दी। फिर साल आया 2008 का, जिसने आरडीजे की लाइफ ही बदल दी। 2007 में आरडीजे को जब आयरन मैन मूवी के लिए कास्ट किया गया, तब डायरेक्टर जॉन फेवरियो ने कहा कि डोनी उनकी पहली पसंद नहीं थे, मगर डोनी टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में जान डालते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कई अनुभव इस कैरेक्टर में मिलते हैं। जॉन ने कहा कि जैसे जैक स्पैरो का कैरेक्टर जॉनी डेप की वजह से ज्यादा इंटरेस्टिंग बना, वैसे ही टोनी स्टार्क का कैरेक्टर आरडीजे की वजह से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। आयरन मैन 30 अप्रैल और 5 मई को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई और $585 मिलियन की कमाई की। उसके बाद डोनी ने मार्वल के आने वाली कई फिल्में साइन कर ली और 2008 में एक और मूवी ट्रॉपिक थंडर में भी काम किया, जिसमें वो अफ्रीकन अमेरिकन का रोल कर रहे थे, जिसमें उन्होंने डार्क मेकअप भी लगाया और विग भी पहनी थी। उसके अलावा डोनी ने शेरलॉक होम में भी काम किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए और इसके लिए डोनी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। 2020 में डोनी की डो लिटिल फिल्म आई, जो कि इतनी अच्छी नहीं चली। उसके बाद डोनी ने क्रिस्टोफर नोलान के ओपनहाइमर में भी काम किया, जिसने डोनी को ऑस्कर अवार्ड दिलवाया। 2023 में डोनी का एक शो आया, जिसका नाम था डोनीज ड्रीम कार, जिसमें डोनी और उनकी टीम डोनी की कुछ कार को गैस से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करती है। अब आने वाले सालों में भी डोनी फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एज अ डॉक्टर डूम के रोल में दिखाई देने वाले हैं।